आप सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर 2020 को हम लोग गांधी जी की 151वीं जयंती मना रहे हैं और वर्ष 2007 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के निर्णयानुसार पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती मनाती है। गांधी जी वो दैदीप्यमान सितारे हैं जो इतिहास के कालखंडों के हिसाब से तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी प्रासंगिकता कुछ और ही बढ़ गई है। जब गांधी जी थे उस समय का विश्व इतना जटिल नहीं था जितना आज विश्व में जटिलता आ गई है और हमारा पूरा परिवेश विषाक्त हो चुका है। गांधी जी ने बहुत पहले ही इस भयावता का आकलन कर लिया था और उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया, जिस तरह से संघर्ष किया और जिन सिद्धांतों की बात की, उनकी प्रासंगिकता आज कुछ ज़्यादा ही महसूस की जा रही है। हिंसा वह प्रवृत्ति है जिससे किसी और की खुशियां कम होती हैं या स्वयं की खुशियां कम होती हैं, तो हमारा वह हर कृत्य हिंसात्मक है जिससे किसी को कष्ट होता है, चाहे वह ईर्ष्या, द्वेष, राग या किसी अन्य कारण से हो, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या हमारे कर्म से हो। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें यदि अहिंसक बनना है तो अपने मन, वचन, कर्म से और हर व्यवहार में प्रेममय होना ही पड़ेगा। यदि प्रेम का अभाव होगा तो वह हिंसात्मक होना ही है। यह हिंसा जो है कुछ दार्शनिकों के द्वारा सैद्धांतिक आधार भी प्राप्त करती है। हीगल और नीत्शे जैसे दार्शनिकों ने यहाँ तक कह दिया कि विकास के लिए युद्ध का होना अनिवार्य है। जब युद्ध होता है तो कमज़ोर प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं और श्रेष्ठ प्रजातियाँ बच जाती हैं और उनकी संततियाँ एक श्रेष्ठतम सभ्यता का निर्माण करती हैं। इस तरह के युद्धोन्मादी विचारों की वजह से पूंजीवाद, समाजवाद, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद जैसी विचार प्रणालियाँ आई और ये सब की सब कहीं ना कहीं हिंसा पर आधारित हैं, जो किसी और के खुशियों को कम करके स्वयं की खुशियों को बढ़ाती हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है और विज्ञान ने भी हिंसा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान के पहले का जो युग था वो आध्यात्मिक युग था, एक आध्यात्मिक सभ्यता थी और उस सभ्यता में इस धरती को माँ का दर्जा प्राप्त था और इस धरती के निवासियों को समादृत समझा जाता था। लेकिन विज्ञान ने इस धरती को शोषण की वस्तु बना दिया और मानव को सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाला प्राणी साबित कर दिया और ये कहा जाने लगा कि ज्ञान ही शक्ति है और हमें अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए इस धरती का भरपूर शोषण करना चाहिए। एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट की ज़बरदस्त पैरवी की और इसकी परिणति बहुत भयानक दिखी। आज के दौर की बात करें तो हिंसा जो है यह कई रूपों में है, क्योंकि हिंसा की प्रकृति बहुआयामी होती है। प्रत्यक्ष हिंसा में हम आए दिन व्यक्ति के बीच होने वाले संघर्षों को देखते हैं। संस्थागत हिंसा में या संरचनात्मक हिंसा में वह हिंसा शामिल है जो किसी समाज की या राष्ट्र की संरचनात्मक व्यवस्था में निहित है। खासतौर से अतिशय केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों के कारण भी हिंसात्मक प्रवृत्ति विकसित होती है। जहाँ भी अतिशय केंद्रीयकरण होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी स्तर पे अतिशय केंद्रीयकरण होता है तो वह हिंसा को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष को अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, शांति से जीने के लिए अवसर और अवकाश कम हो जाते हैं। सभी निर्णय उस पर थोपे जाते हैं और जब निर्णय थोपे जाएंगे तो निश्चित रूप से विकास में बाधा उत्पन्न होगी। सांस्कृतिक हिंसा वह हिंसा है जिसमें एक संस्कृति विशेष के लोग दूसरे संस्कृति के लोगों को या तो उपेक्षा करते हैं या उनका शोषण करते हैं और ये तीनों ही रूप जो है बहुत घातक होते हैं। विज्ञान ने आज बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित कर ली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज विज्ञान ने बहुत सारी उन्नति अर्जित कर ली है। क्वांटम थ्योरी आ चुकी है, जैव तकनीक आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, लेकिन विज्ञान का कोई भी ज्ञान इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये धरा और इस धरती पर निवास करने वाले लोग चिरस्थायी हो सकेंगे। खगोलविदों का तो यहाँ तक कहना है कि इस ब्रह्मांड का नष्ट होना तय है, चाहे वह बिग क्रंच से हो या बिग चिल से हो। बिग क्रंच यानी पूरी धरती जल जाए, पूरा ब्रह्मांड जल कर नष्ट हो जाए, और बिग चिल यानी पूरा ब्रह्मांड बर्फ में तब्दील हो जाए। लेकिन चाहे जो रूप हो, धरती का नष्ट होना निश्चित मानते हैं खगोल वैज्ञानिक। और आज हम जब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संकट, तो ये स्थिति और भी भयावह हो लगती है। आज के दौर में ग्लोबल स्तर पे जो पैंडेमिक है कोविड-19, यह भी कहीं ना कहीं मानव निर्मित बीमारी है, या यूँ कहें कि गांधी जी के मूल आदर्शों से दूर जाने की कहानी है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से आदर्श हैं जो गांधी जी ने दिए और जिनको छोड़ने से आज हम इस
दुविधा में फंसे हुए हैं और इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो गांधी जी का जो विचार है, पहला तो सत्य का विचार, सत्य को उन्होंने ईश्वर का दर्जा दिया। पहले की परंपरागत चिंतन प्रणाली में ईश्वर को सत्य माना जाता था, जिससे कुछ नास्तिक असहमत हो सकते, लेकिन सत्य को ईश्वर मानने में कोई असहमत नहीं हो सकता है। और उन्होंने सत्य को नियम माना, कहा कि हम प्रकृति में जहाँ भी देखते हैं वहाँ एक नियम दिखता है और कभी भी नियम अंधा नहीं हो सकता, कभी भी नियम जो है वह अव्यवस्थित नहीं हो सकता और इसे चलाने वाला कभी असत्य नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ईश्वर को सत्य माना और उसे ही जीवन का आधार माना। इन्होंने सत्य को साध्य माना और उस साध्य को प्राप्ति के लिए अहिंसा को साधन बनाया और अहिंसा और सत्य प्रकारांतर से मिलके एक ही हो जाते हैं, दोनों में भिन्नता भी नहीं रह जाती है। सत्य जो है सृजन का नाम है और गांधी जी ने भी सृजनात्मक कृत्यों के द्वारा समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। 1909 में जब इन्होंने हिंद स्वराज लिखा तो उस समय इन्होंने एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन में प्रतिपादित सेल्फ इंटरेस्ट के सिद्धांत का खंडन किया, जो अनटू द लास्ट में रस्किन के द्वारा खंडित किया जा चुका था। और गांधी जी ने भी कहा कि रस्किन के अनटू द लास्ट पढ़कर मेरा जीवन बदल गया। और गांधी जी हमेशा त्याग की बात करते थे और त्याग ही वह चीज़ है जिसके आधार पे हम सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गांधी जी ने स्वराज की बात की, जिनके लिए जो बुद्धिमान और विवेकशील लोग हैं उनके लिए स्वराज चाहिए। गांधी जी ने स्वदेशी की बात की, इससे पड़ोसी देशों के संग अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। आज के डेट में हम देखते हैं कि सामान्य विश्व दृष्टि जो है वह अपने सामान्य से बाहर चली जाती है, लेकिन उसके बाहर के तथ्यों को वास्तविकता में नहीं स्वीकार करती है बल्कि नकारात्मकता में स्वीकार करती है और तरह तरह के एजेंडे लाती है और उसके माध्यम से दूसरे देशों का शोषण करने का प्रयास करती है और यदि विरोध होता है तो उसे आतंकवाद के नाम पे दबाने का भी षड्यंत्र करती है। तो गांधी जी का ये स्वदेशी का आग्रह जो था वह इस बात पर आधारित था कि हर व्यक्ति का और हर राष्ट्र का अपना स्व आधार होगा और उसे दूसरे राष्ट्र के मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि अगर ज़रूरत होगी तो प्रेममय व्यवहार की आवश्यकता होगी। इन्होंने सर्वोदय की बात की, यानी दूसरे के उदय में अपने उदय की, दूसरे के हित में अपने हित को देखने की बात किया। इन्होंने नई तालीम की बात की। नई तालीम जो है एक समावेशी समाज के लिए, एक जीवंत प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित था। व्यक्ति को शिक्षा कुछ करके प्राप्त करनी थी, कुछ कौशल अर्जित करना था। जब कौशल होगा तो वह आत्मनिर्भर व्यक्ति होगा। इन्होंने आध्यात्मिक रूप में सर्वधर्म समभाव की बात की। तो हम जब देखते हैं कि गांधी जी के जो विचार है वो सब के सब एक नए जीवन की, या यूं कहें कि परंपरागत जीवन को नियमबद्ध करने के प्रयास हैं। गांधी जी ने महात्मा बुद्ध और महावीर द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत, जिसमें पहला ही व्रत होता था अहिंसा का, उसकी एक शानदार व्याख्या की। गांधी जी की अहिंसा जो है कोरी व्याख्या नहीं है, कोई शास्त्रीय नियम नहीं है। ये हर हाल में अहिंसा की वकालत नहीं करते। ये तो कहते हैं कि हिंसा तब जायज़ हो जाती है जब अहिंसा के माध्यम से सफलता मिलना असंभव हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति यदि बहुत पीड़ित प्रताड़ित है तो उसके जीवन को समाप्त करना भी अहिंसा ही माना जाएगा यदि उसे रोग निवारण देना संभव ना हो सके। गांधी जी हिंसा और कायरता में हिंसा को प्रीफर करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कायरता में साहस का अभाव होता है जबकि हिंसा में साहस जरूर होता है। यही वो कारण था जिसके वजह से क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के समय किए गए कृत्यों की गांधी जी भरपूर आलोचना करते थे, लेकिन उनके शौर्य की प्रशंसा भी करते थे। और गांधी जी ने दरिद्र नारायण की पूजा की बात की, यानी समाज के अंतिम पायदान के विराजमान व्यक्ति को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, उसे जीवन की दशाएं उपलब्ध कराई जा सकें, इसके लिए भी उन्होंने वकालत किया। तो गांधी जी के जो आदर्श हैं, गांधी जी के जो विचार हैं, वो आज भी प्रासंगिक हैं और कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हैं। गांधी जी ने ये बात बता दी थी कि हमें प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करके जीवन जीना चाहिए और प्रकृति से दूरी का ही परिणाम है कि आज पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है और आए दिन हर जगह जो विवाद और संघर्ष देखने को मिलता है, यह केवल और केवल गांधी जी के सिद्धांतों को कम आजमाने के कारण है। यदि गांधी जी के सिद्धांतों को पूरी तरह हम स्वीकार कर लें तो पूरी दुनिया में शांति हो सकती है। हम स्वीकार भी करते हैं, थोड़ा सा बदल के स्वीकार करते हैं। जैसे हमने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार किया, यानी कंपनियां अपने शुद्ध मुनाफे का 2% सामाजिक उत्थान पे व्यय करें, इसे कानून बना करके स्वीकार किया। लेकिन हमने ट्रस्टीशिप को नहीं स्वीकार किया। यदि ट्रस्टीशिप स्वीकार कर लिया जाता तो शायद
अधिकांश बुराइयां दूर हो जाती। ट्रस्टीशिप में गांधी जी ने बताया था कि पूंजी तो धनवान के पास ही होगा, संपत्तिशाली के पास ही होगा, लेकिन जो पूंजीपति होगा वह उसका उपभोग अतिरेक नहीं करेगा, वह कम से कम उसका उपभोग करेगा, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपभोग करेगा, और वह संपत्ति उसमें ट्रस्टी के रूप में होगी, यानी उसका धारण तो करेगा लेकिन समाज के हित के लिए उसका उपयोग करेगा। तो यदि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होता तो आर्थिक समस्याएं बहुत हद तक हल हो गई होती। अस्पृश्यता निवारण की बात की, उन्होंने छुआछूत को बहुत ही घृणास्पद माना, और उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे खादी के माध्यम से समाज उत्थान की बात की। हमें विश्वास है कि हम कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, होगी शांति चारों ओर। बस शर्त यह है कि हम अहिंसा पे केवल भाषण दे नहीं और भाषण सुने नहीं, बल्कि सच्चे मन से अहिंसक बने और गांधी जी के सुझाए मार्गों पे चले। गांधी जी ने अपने समय में सत्याग्रह के द्वारा उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को पराजित किया था, और गांधी जी ने कहा था कि वह सत्ता जो हमारी खुशियों को कम करती हो, हमें जीवन जीने की संपूर्ण दशाएं उपलब्ध करा नहीं पाती हो, उसके प्रति हमें धारदार होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, लेकिन साथ ही संयमित भी होना चाहिए। यानी अहिंसक ढंग से हमें उस सरकार से असहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकारों को शक्ति और समर्थन आम जन से ही मिलता है। इसलिए यदि कोई सरकार हमारी खुशियों को कम करने वाली है तो हमें निश्चित रूप से उस सरकार से असहयोग करके उस सरकार को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन गांधी के इस देश में आज गांधी होना भी कहाँ संभव है? संभव है क्या? ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है। बहुत बहुत